लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग कि मैं मॉर्निंग में आप सभी के लिए स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस बना रहा हूँ और इवनिंग में मैं आजकल 12th लिटरेचर की वीडियोस बना रहा हूँ। तो प्लीज़ ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ 12th लिटरेचर की, ये आप उन स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन्हें इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेसन नंबर 5, लिटरेचर इंडिगो, विच इज रिटन बाय लुइस फिशर। लेसन का नाम है इंडिगो, जो लुइस फिशर ने लिखा है। तो थोड़ा सा ऑथर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। बॉर्न इन 1896, इनका जन्म हुआ 1896 में एंड 1970 में इनकी मृत्यु हुई इन फिलाडेल्फिया। इनका जन्म यहाँ हुआ और इन्होंने ऐसे सर्व किया है ब्रिटिश आर्मी में 1918 से लेकर 1920 तक। और इनका जो करियर था एज ए जर्नलिस्ट था। रोड फॉर इन्होंने लिखा है द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, द सैटरडे रिव्यू के लिए, यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस के लिए। फैकल्टी मेंबर रह चुके हैं ये एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के लिए। लेसन जो है आपका इंडिगो, ये लिया गया है द बुक, नेम ऑफ द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और इसको बेस्ट रिव्यू मिले हैं टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट से। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं कंप्लीट समरी स्टार्ट। समरी यहां पर ऑथर कहते हैं कि व्हेन आई विजिटेड गांधी इन 1942 हिज आश्रम इन सेवाग्राम, कि जब वो गांधी जी से मिलते हैं सेवाग्राम में 1942 में इन सेंट्रल इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया में है, डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश का डिपार्चर था। तो गांधी जी कहते हैं इट वाज 1917, यानी कि 1917 की बात है। ही हैड गॉन टू लखनऊ, जब वो लखनऊ जाते हैं इन 1916, 1916 में। ठीक है। तो एनुअल कन्वोकेशंस होती हैं, एनसीपी इट मींस नेशनल कांग्रेस पार्टी की होती है। तो उसमें कितने लोग होते हैं, डेलीगेट जो होते हैं 2301। तो उस समय क्या होता है कि वहां पर जब वो जाते हैं तो उनको फॉलो करते हैं मिस्टर राजकुमार शुक्ला, ये चंपारण से होते हैं। एक पीजेंट होते हैं शेयर क्रॉपर्स, इट मींस बटाईदार जो होते हैं उस समय, उनसे उस सिचुएशन से बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं। इलिटरेट का मतलब होता है कि ये अनपढ़ तो होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये रेजोनेट, इट मींस कि वो विरोध करते हैं, क्योंकि उस समय जो जमींदारी प्रथा थी उसमें इनका बहुत शोषण हो रहा था। तो उस शोषण का विरोध करने के लिए इन्होंने गांधी जी की मदद लेनी चाहिए, तो ये गांधी जी के पास उनको फॉलो करते हैं कई जगह। और अंत में जब क्या कहते हैं इनको सफलता मिलती है तो ये गांधी जी से मिलते हैं। तो गांधी जी कहते हैं मैं कैलकाटा में हूँ तो तुम मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। तो गांधी जी फिर उनके साथ वहां से निकलते हैं। तो जो राजेंद्र प्रसाद यानी कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं, तो ये एक मैसेज भिजवाते हैं जो मुजफ्फरपुर में है। हमारे जो टेलीग्राम मिलता है इनको किसको मिलता है, जेबी कृपलानी को। वो एक बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ गांधी जी का वहां पर वेट करते हैं। तो वो रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर में मिलते हैं उनके साथ। और आगे जाकर प्रोफेसर मलकानी जो होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, वो भी गांधी जी की हेल्प करते हैं होम रूल में, क्योंकि उस समय होम रूल का सभी विरोध करते थे। फिर उसके बाद क्या है कि गांधी जी जब कोर्ट जाते हैं, चीटेड स्कोल्डेड, यानी कि गांधी जी वकीलों को गुस्सा करते हैं, फटकार लगाते हैं कि उनसे इतनी बड़ी बड़ी फीस चार्ज करते हो, ये तो मजदूर है, ये इतना चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके अंदर मेन इशू क्या होता है, मेन इशू होता है कि अरेबल लैंड जो होती है, अरेबल लैंड का मतलब उपजाऊ भूमि, यानी कि लार्ज स्टेट्स ओन बाय इंग्लिशमैन, यानी कि ये अंग्रेजों के अधीन थी। और वर्क टीनेट्स, उस समय जो मजदूर थे यानी कि किसान थे, उनको टीनेट्स कहा जाता था। उनको 15% इंडिगो देना पड़ता था कर के रूप में। ठीक है। और रेंट पे करते थे। लेकिन उसके बाद जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबे समय तक चलता था। तो लेकिन उस समय क्या था कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो की क्या कहते हैं उत्पादन करने के लिए अपनी फैक्ट्री में, बड़े कारखानों के अंदर उत्पादन शुरू कर दिया और उन्हें वहां सस्ता मिलता था। जब उन्हें यहाँ से सिंथेटिक इंडिगो सस्ता मिलने लगा तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर तो हमें महंगा मिल रहा है तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने क्या कहते हैं कहा कि आपको कंपनसेशन के रूप में, यानी कि मजदूरों को बहुत पैसे देने पड़ेंगे और यानी कि लगान देना पड़ेगा। तो कई मजदूर यानी कि मान जाते हैं लेकिन कई नहीं मान पाते हैं। तो उनमें से क्या कहते हैं राजेंद्र शुक्ला जी हैं, वो मानते नहीं है, तो वो इसका विरोध करते हैं और वो गांधी जी से मिलकर इसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। तो जब वो गांधी जी के साथ जाते हैं, यानी कि मोतीहर, गांधी जी जब इसका साथ देते हैं मिस्टर शुक्ला जी का, तो मोतीहर जो कैपिटल है चंपारण की, और उसके बाद जो त्रिहुट डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिवीजन, यानी कि वहां पर कमिश्नर के पास जाते हैं
कि ये समस्या हमारे सामने, तो वो गांधी जी को वॉर्न करते हैं, बुली करते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। गांधी जी कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं का हूँ, मैं भारत का हूँ, ये मेरा देश है। लेकिन उसके बाद गांधी जी को समन भिजाया जाता है कि यहाँ पे आप कोर्ट में आओ। तो जैसे ही गांधी जी जाते हैं तो गांधी जी क्या कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राम कर देते हैं कि अपनी टीम के साथ आओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है, ठीक है। और जब भी कंट्रोवर्सी चल रही होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसके बाद गवर्नर कहते हैं कि केस को क्लोज कर दो। लेकिन फिर ये सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर सफल रहता है। सफल का मतलब यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि चलो इन्होंने हमारी सुनी तो सही, हमारी बात मानी तो सही, हमारी बात आगे करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि 10,000 लोग जो होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, उनकी समस्याएं, इनकी कंप्लेंट दर्ज की जाती है। गांधी जी जगह जगह पर जाते हैं, देखते हैं, मिलते हैं। और फिर उसके बाद जून के अंदर सर एडवर्ड गेट गांधी जी को बुलाते हैं और उसके बाद 4 बार मीटिंग होती है। ऐसे करते करते 7 महीने हो जाते हैं, तकरीबन 1 साल हो जाता है। फिर उसके बाद जब लास्ट में गांधी जी को बुलाया जाता है कोर्ट में, तो कहते हैं कि हाँ भाई आपको हम कंपनसेशन में कितना पैसा दे। तो गांधी जी कहते हैं कि हमें क्या कहते हैं 50% हमारी डिमांड है, लेकिन वो कहते हैं हम 25% यानी कि 25% से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो गांधी जी कहते हैं चलो ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी के सामने बहुत समस्याएं होती है, जैसे कि डेवलपमेंट हो गया है, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, प्राइमरी स्कूल हो गए। तो गांधी जी इन पर वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। गांधी जी शिक्षा व्यवस्था के लिए प्राइमरी स्कूलों की स्थापना करवाते हैं गाँव गाँव में, और मेडिकल व्यवस्था कराते हैं। उसके साथ साथ क्या कहते हैं गांधी जी जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती है यानी कि जो डे टू डे लाइफ में, उसकी तरफ भी ध्यान देते हैं। और यहाँ पर एक अंग्रेज होता है, जो गांधी जी के जो दोस्त होते हैं, वकील होते हैं, वो चाहते हैं कि ये अंग्रेज गांधी जी की मदद करना चाहता है। तो कहते हैं ठीक है मदद करें। लेकिन क्या होता है, गांधी जी कहते हैं कि हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, हमें सेल्फ रिलायंस पर ध्यान देना है। इट मीन्स राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि गांधी जी ने हमें सिखाया कि हमें सेल्फ रिलायंस पर ध्यान देना है, तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमें किसी की सहायता नहीं लेनी है। तो ये लेसन इतना ही था। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, समझ आई है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुने और अपने बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी करें। थैंक यू सो मच।